अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, इसमें हम सीखने वाले हैं वन कट कुर्ती की कटिंग। ये बहुत ही आसान कटिंग है, बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको बिल्कुल स्टिचिंग नहीं आती है उनके लिए मैं बिल्कुल सादा कटिंग लेकर आई हूँ कि आप अपने लिए तो हों, ठीक है ना। तो इससे शुरू करें, फिर आप रेडीमेड को ट्राई कीजिएगा। फिर आस्ता आस्ता आप ट्राई करते हुए मेरे साथ कोर्स मुकम्मल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल स्टिचिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसकी जो लेनी होती है लंबाई, जितनी भी आपने लंबाई लेनी है, लंबाई अपने हिसाब से आपने लेनी होती है। तो लंबाई लेने के बाद आपने जो इसकी शर्ट जिसका भी आप सिल रहे हैं, उसकी जितनी भी जो उसकी शर्ट है, उसमें आपने हद 1 इंच से लेकर हद आपने 7 या 6 इंच या 7 इंच तक आप लूजिंग दे सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं लूजिंग देनी। इससे ज़्यादा अगर लूजिंग देनी है तो चेस्ट लाइन से नीचे आप जितनी मर्ज़ी दे सकते हो, लेकिन चेस्ट लाइन में आप 6 से 7 इंच तक लूजिंग दे सकते हो। इससे ज़्यादा आप लूजिंग नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपके जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये यहाँ पर स्लीव्स आपके पूरे होते हैं, लेकिन आपकी चेस्ट लाइन में कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जोड़ बनना शुरू हो जाता है। और 2 से 1 दफ़ा पहनने के बाद फ़ौरन ही ये कुर्ता फट भी जाते हैं। इसलिए आपने यहाँ पर मैंने बताया है ना कि 6 से 7 इंच आप यहाँ पर लूजिंग दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 12-10 ऐसे कुछ लूजिंग देंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो हर चीज़ मकबूल रह कर अगर की जाए तो वो परफेक्ट रहती है। अच्छा जी, इसका जिसका भी आप सिले उसका जो नॉर्मल तीरा है ना, जो भी नॉर्मल तीरा है, जैसे कि 14 इंच है, मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, उसमें आप नॉर्मल तीरा 14 इंच है। 14 इंच में आपने 6 इंच प्लस करने हैं हर साइज में। प्लस हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, आपने 6 इंच उसमें ऐड करने हैं। नहीं समझ आ रही तो जो भी आपका तीरा है ना, तीरे का मार्क करके उसके बाद अपने ये जो आपका हाथ होता है ये वाला, इसको ऐसे रखना है, रख कर आगे मार्क करना है। इसका गैप भी 3 इंच का ही रहता है, 3 से थोड़ा सा कम, 2.25 होता है, लेकिन इतना ये जो चीज़ होती है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसको आपने ऐसे रखना है और ऐसे रख के मार्क कर लेना है, ये बिल्कुल परफेक्ट आपका आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका अब कुर्ता बना रहे हैं तो इसका आर्म होल जो है हमारा वो भी लूज ही रहेगा। जितना भी आपका कंधा है हमारा 7 इंच, नॉर्मल शर्ट का जो 7 इंच था, 7 इंच में हमने 1 इंच ऐड किया तो हो गया 8 इंच। 8 इंच पर सादा एक हमने मार्क करना है। ऐसे मार्क करने के बाद यहाँ तीरे का जितना भी है वही आपने यहाँ चेस्ट लाइन पर भी बिल्कुल स्ट्रेट करना है, यानी कि एक डब्बा नुमा शेप बना देनी है। ये बनाने के बाद अच्छे से इसको कर देना है मार्क करने के बाद नीचे आपने जितनी भी घेरे में जितनी भी आपने लूजिंग दे रखी है, 7 इंच 6 इंच लूजिंग दी है, वो मार्क करके ऐसे तो ऊपर स्केल लेना है। यहाँ आपके पास अगर साइज बड़ा है तो आपने इंची टेप पे ऐसे रखना है। चेस्ट लाइन से नीचे घेरे तक आपने इस तरीके से तिरछे में से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसमें आपने रखना है सिलाई मार्जिन। मैं सारे में 1/2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि नीचे घेरे में आप इसमें पलटा भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल बारीक फोल्ड करूँगी। और ऊपर आर्म होल में 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन हमेशा रखा जाता है। ये देखिए, ये इसकी कटिंग
ये लीजिए, ये इसकी मुकम्मल कटिंग हो गई है, मुकम्मल तरीन कटिंग हो गई। ये है वन कट कुर्ता कटिंग। इसके स्लीव्स हैं, जितने भी आपने स्लीव्स लेने हैं, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर कंधा था, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में दबेगा कंधे में, और यहाँ पर है 4.25 इंच, यानी कि जो हमारा आर्म होल की लेंथ आई है 4.25 इंच है, तो 4.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये, और इसके बाद आपने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है। कुर्ते में ज़्यादातर 1/2 इंच ही जो है सिलाई मार्जिन रखा जाता है, इससे ज़ायद रखे तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुर्ता खुला होता है इसलिए हमें उसमें ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। और ये है जी कुर्ता मुकम्मल कटिंग। अब आपको इसकी स्टिचिंग के थोड़े से टिप्स बता देती हूँ। अच्छा जी, ये है स्लीव्स। स्लीव्स में आपने क्या करना है कि जो आपने ये जो चप्पा था शोल्डर में बढ़ाया था, यानी कि तीरा बड़ा किया था, वो आपने अपनी लेंथ में से, स्लीव्स की लेंथ में से कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने, यानी कि अगर आपकी लेंथ है 22 इंच बाजू की, तो इतना आप रखेंगे। ये आपका है 3.25 इंच, 3.25 इंच निकाल लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, और पीछे 1/2 इंच मार्जिन रखने के बाद 22 इंच पर आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आप अपने नॉर्मल स्लीव्स कट कर सकते हो। स्लीव्स आप ऐसे खुले भी रख सकते हो, और अगर आप थोड़ा चाहो तो इसमें इस तरह से थोड़ी सी कटिंग भी दे सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अब इसको अच्छे से फोल्ड करके, ये स्लीव्स मैंने तैयार कर लिए, ये नेकलाइन भी मैंने तैयार कर लिया। ऊपर से मेरा जॉइंट था तो मैंने इसको कट नहीं किया। इसमें आपने जो आपके शोल्डर हैं, इसको हरगिज़ आपने डाउन नहीं देना, क्योंकि शोल्डर डाउन 1/2 इंच नीचे की तरफ आके डाउन करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं इसमें करना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जो आर्म होल के निशान लगाए हुए थे ना, इन निशानों से इसको पकड़ के ऐसे खोलना है, और अपने स्लीव्स को लेना है, इसको सीधा बिछाना, और इसको ऐसे, इसका सीधी वाली साइड नीचे होनी चाहिए, और दरमियान का जो स्लीव्स का कट है और इसका जो दरमियान का है, वहाँ पर आपने इस तरह से इसको रखना है। और यहाँ से ये जो आपने कट लगाया है ना, ये वाला नीचे कमीज का जो आर्म होल का लेंथ का कट है, ये 2 कट हैं, इन दोनों कट के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से आना है, और यहाँ से वापस आकर यहाँ से आपने थोड़ी सी फिर इतनी सी सिलाई लगा देनी है, यानी कि यहाँ पर आपने पक्का करना है। पक्का करना है इसलिए कि आपने इतनी जो ये वाली चीज़ है ना, इसको खुला छोड़ना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ही आपने इतना जो है ना कपड़ा खुला छोड़ना है। यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाला आपने सिलाई लगानी है यहाँ तक, इससे आगे आपने सिलाई नहीं लगानी, और इस चीज़ को आपने खुला हुआ छोड़ना है। ये देखिए, मैंने दोनों ही स्लीव्स अटैच कर लिए हैं, और यहाँ से इनको मैंने खुला हुआ छोड़ा है, इतना मैंने खुला छोड़ा है। ये क्यों छोड़ते हैं कि आपका जो है ना, ये यहाँ पर जोल ना बने, इसलिए इसको यहाँ पर खुला छोड़ना होता है। अब आपने जो ये वाले खुले हैं ना, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इस तरीके से ऐसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद आगे से बॉटम को जोड़ना है, जोड़कर अच्छे से, तो आपने जितना भी आगे से खुला रखना है, बॉटम को जितना भी खुला रखना है उसका मार्क करेंगे, और ऐसे। और जो आपने निशान सिलाई छोड़ी है ना, जिसका वहाँ यहाँ पर टांका छोड़ा है, उसी टांके में आपने एक टांका लगाना है, और वापस आना है, और यहाँ पर आपने पक्का करना है। इस कुर्ते में तकरीबन आर्म होल से ऊपर जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सारी ही पक्की यानी कि डबल लगती हैं, पक्की सिलाइयाँ लगती हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है
तनीज़ों वाले कुर्ते की, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उसको भी विज़िट कीजिएगा। उसमें भी बहुत कुछ मैंने बताया, और उसमें भी आर्म होल की जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सारी की सारी ही डबल हैं। अच्छा जी, मैंने स्लीव्स को अब इस तरह से बंद कर लिया है। ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कॉर्नर बनता है। ये फिर से ऐसे ही आपने खुला छोड़ना है इस तरीके से। इसको आपने अटैच नहीं होने देना। जब आपका ये अटैच हो गया तो आपका कुर्ते की जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर झोल आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सारे को पकड़ के ऐसे पीछे कर देना है, ऐसे करके इस तरह से आपने बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने शोल्डर टू हिप लाइन आपकी जितनी भी है आपने वो लगानी है। और आपने जितना भी मार्जिन रखा हुआ है वो मार्जिन का आपने यहाँ आर्म होल तक आपने इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है। और अब फिर से आपने यहाँ से शुरू होना है और ऊपर की तरफ आना है। और जो यहाँ पर टांका है आर्म होल का, उसमें आपने एक टांका भरना है और वापस आकर यहाँ पर आपने पक्का करके बाहर निकालना है। चाहिए तो ये देखें, मैंने दोनों ही कमर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। कमर की सिलाइयाँ आपने देखनी है कि मेरी परफेक्ट किस तरीके से लगी है। तो आपने अपने ये जो आर्म होल है ना, इसका जो ये कॉर्नर बनना है ना, ये वाला, यहाँ पर आपने देखना कि किसी किस्म का कोई सुराख तो नहीं। अगर सुराख है तो आपकी कमर की सिलाई, स्लीव्स की सिलाई या आर्म होल की जो सिलाई है उसमें थोड़ा फ़र्क है। आपने उसको कवर करना है। यहाँ पर आपका किसी भी किस्म का जो सुराख नहीं होना चाहिए और जो झोल है वो नहीं होना चाहिए। जब आपका यहाँ से बिल्कुल इस तरह से क्लियर होगा तो आपकी ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर किसी किस्म का झोल भी नहीं आएगा और बिल्कुल आरामदेह ये कमीज़ होगी। अब इसकी साइड के जो बॉटम है और नीचे का बॉटम तैयार करके ऑल ओवर इसकी मैं लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने इसके साइड के जो बॉटम है नीचे का सारे इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल लुक। और ये देखें जी, आर्म होल में किसी भी किस्म का झोल नहीं आया, दोनों तरफ, फ्रंट में भी और बैक में भी। जब आपका यहाँ पर झोल ये ख़त्म होगा ना, तभी है कि ये आपका ये वाला जो कुर्ता है परफेक्ट स्टिच हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आप प्लीज़ कमेंट किया करें कि, और कमेंट से ये होता है कि मुझे पता रहेगा कि आपको किस चीज़ की समझ आती है और किस चीज़ की समझ नहीं आती। आपने कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ।